आफताब की इस तस्वीर पर पुलिस की निगाहें इसलिए भी कुछ ज्यादा ही टेढ़ी हैं, क्योंकि वो पूछताछ के दौरान लगातार पुलिस को गुमराह करने की कोशिश करता रहा है। एक रोज पहले यानी शुक्रवार को ही दिल्ली पुलिस ने अपने एक प्रेस नोट में खुद इस बात का खुलासा किया था कि आफताब लगातार झूठ बोल रहा है। ये सीसीटीवी फुटेज इस केस का एक अहम सबूत साबित हो सकता है और यही वजह है कि दिल्ली पुलिस अब इस फुटेज के पीछे की कहानी जानने की कोशिश कर रही है। पुलिस ये भी जानना चाहती है कि अगर इस सीसीटीवी फुटेज में वो वाकई लाश के टुकड़े फेंकने के लिए जाता हुआ दिख रहा है तो वो टुकड़े उसने कहां फेंके हैं, क्योंकि अक्टूबर महीने के इस फुटेज के मुताबिक चूंकि वो टुकड़े हाल में ही फेंके गए हैं, उनके बरामद होने के चांसेस सबसे ज्यादा हैं। उन हालात में जब श्रद्धा के कत्ल को 6 महीने का वक्त गुजर चुका हो और ज्यादातर सीसीटीवी फुटेज लंबे वक्त की वजह से पहले ही डिलीट हो चुके हों, अगर ये सीसीटीवी फुटेज उसके जुर्म साबित होने की एक कड़ी बनती है तो ये पुलिस के लिए एक बड़ी कामयाबी होगी। दरअसल हम कल मेहरौली के जंगलों में गए थे और वहां हमने पूरा सीन रिक्रिएट किया था। अब इस सिलसिले में एक सीसीटीवी सामने आया है। इस सीसीटीवी में आफताब नजर आ रहा है। ये अक्टूबर महीने का सीसीटीवी है। अब सवाल ये उठ रहा है कि उसके हाथ में जो बैग है, क्या उसमें उसने शरीर के टुकड़े फेंक कर वो वापस जा रहा है या फिर नहीं। अब आइए सीसीटीवी फुटेज के बाद लाश के टुकड़ों की तलाश की बात करते हैं। मेहरौली के अलावा दिल्ली पुलिस की यह तलाश गुरुग्राम के बाद अब छतरपुर के जंगलों में भी जा पहुंची है। पुलिस ने 16 अक्टूबर को भी छतरपुर के जंगलों की तलाशी ली थी, लेकिन अब पुलिस ने छतरपुर एनक्लेव के पास मौजूद जंगलों में मेट्रो पिलर के ठीक नीचे तलाशी अभियान की शुरुआत की है। इससे पहले पुलिस की टीम मेहरौली के 100 फुटा रोड के जंगलों में भी तलाशी के लिए गई थी। दिल्ली पुलिस के फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की माने तो पुलिस को इन जगहों से कई ऐसी इंसानी हड्डियां हाथ लगी हैं जिन्हें देखकर आसानी से पहचाना जा सकता है कि ये इंसान की ही हैं। इन हड्डियों में एक फेमर बोन है, यानी वो हड्डी जिसे हम बोलचाल की भाषा में जांग की हड्डी या थाई बोन कहते हैं। इसी तरह पुलिस और एक्सपर्ट्स को वहां से रेडियस उल्ना, पाटिला और कई ऐसी ही और हड्डियां मिली हैं। रेडियस उल्ना यानी कलाई और कोहनी के बीच की हड्डी। इंसान की यह हड्डी काफी मजबूत होती है। पटेला असल में घुटने की हड्डी है, जिसे नी कैप भी कहते हैं। खास बात यह भी है कि इन हड्डियों पर तेज धार हथियार से काटे जाने के निशान भी मिले हैं। अब इतनी इंसानी हड्डियों का मिलना अपने आप में इस बात की संभावना जगाता है कि ये हड्डियां श्रद्धा की ही होंगी, क्योंकि शहर के बीचों बीच मौजूद इन जगहों पर ऐसी इंसानी हड्डियों के मिलने की और कोई वजह समझ में नहीं आती। अब बात आला कत्ल यानी कत्ल की वारदात में इस्तेमाल किए गए हथियार की। पुलिस को शक है कि आफताब ने श्रद्धा की लाश के टुकड़े करने के लिए जिस आरी का इस्तेमाल किया, वो आरी उसने गुरुग्राम में अपने दफ्तर के पीछे मौजूद झाड़ियों में ही कहीं फेंक दी। और यही वजह है कि शनिवार को पुलिस ने बाकायदा मेटल डिटेक्टर के साथ साथ इस सुनसान जगह पर तलाशी अभियान चलाया, ताकि अगर वहां आरी या फिर इस केस से जुड़ा ऐसा ही कोई दूसरा हथियार मौजूद हो तो फिर मेटल डिटेक्टर के सहारे उसे आसानी से लोकेट किया जा सके और बरामद कर उसे फॉरेंसिक जांच के लिए भिजवाया जाए। जाहिर है मामला पेचीदा है, मुलजिम लगातार झूठ बोल रहा है, लेकिन धीरे धीरे ही सही तफ्तीश आगे बढ़ रही है। सुरागों के सबूतों में तब्दील होने की उम्मीद भी बढ़ती जा रही है। अमरदीप कुमार, अरविंद ओझा और हिमांशु मिश्र के साथ चिराग गोठी, दिल्ली आज तक।